यशस्वी एग्जाम का लास्ट ईयर का 2022 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें सेकंड पार्ट में 16 से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट से लेकर के 15 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप लोग वो देखिए, उसके बाद में सेकंड पार्ट को देखेंगे। और सेकंड पार्ट में 16 से क्वेश्चन हम करेंगे, और 16 क्वेश्चन क्या है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमको कहता है कि अ लेडर सीढ़ी 17 मीटर लॉन्ग रीचेज वर्टिकल पोल पर जो है हाइट जिसकी कि 15 मीटर अबव द ग्राउंड। एक ग्राउंड से 15 मीटर जो ऊंचा 15 मीटर ऊंचा एक जो है हमारे पास में एक पोल है, खंबा है ना, और उस पर जो है 17 मीटर की एक सीढ़ी हमको लगानी है। और समतल सतह के 15 मीटर ऊंचाई के ऊर्ध्वाधर खंबे पर 17 मीटर लंबी सीढ़ी पहुंचानी है। अब यहां से ये सीढ़ी लगा दी हमने, ये है हमारे पास में 17 मीटर की, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। ये अपना जो है किससे फाइंड हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, ठीक है। तो बस ये हाइपोटेन्यूज हो गया 17 का स्क्वायर इज इक्वल, और ये हो गया हमारे पास में लंब का स्क्वायर मतलब कि 15 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब कि ये, है ना, इसको कुछ भी नाम दे दो आप, ए बी सी। तो ए बी निकालना है मतलब हमको, ए बी का स्क्वायर ये हो गया 289 इज इक्वल, इसका कितना हो गया 225 प्लस ए बी का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, प्लस का तो इधर का आ जाएगा माइनस में, 289 माइनस 225 इज इक्वल ए बी का स्क्वायर। अब ये क्या होगा, अगर इसको माइनस करते हैं तो 225 को अगर माइनस करते हैं 9 में से ये 4 आ जाएगा, 8 में से 2 6 आ जाएगा, 8 में से 2 मतलब कि यहाँ पर 64 आएगा, और ये ए बी का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर यहाँ पे कहाँ में आ जाएगा, करनी में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू जो है रूट में अगर 64 है तो वो होता है 8, है ना, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 8 आएगा, ठीक है, ये 8। और मैं आपको पाइथागोरस ट्रिक के बारे में बता रहा था कि 3 4 5 ये पाइथागोरस एक ट्रिक है ना। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में ये भी है 8 15 और 17, है ना, एक और है, एक है 5 12 और 13। तो इसमें क्या होता है, ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं, जैसे इसमें अगर ये 2 वैल्यू है तो हमारा आंसर ये आएगा, अगर ये दोनों दिया होता तो हमारा आंसर ये आता, है ना। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो 3 में से कोई 2 दिए रहेंगे और एक मिसिंग रहेगा तो आंसर होगा। ऐसे पाइथागोरस ट्रिक होते हैं, आप इनको समझ लेंगे तो उसे मतलब क्वेश्चन देखते से बन जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17th क्वेश्चन क्या है कि हाँ, ये सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी इनमें से कौन सी नहीं है ये बताओ। ये नहीं पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ना, इसको ध्यान देना है आपको, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन ज्यादा लेते हैं जिसमें कि नहीं बोल देते हैं। हम लोग जो है फर्स्ट को ऑप्शन में नहीं पर जाते ही नहीं है, और डायरेक्ट क्या करते हैं, देख लेते हैं, अच्छा ये कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बोल रहा है, सर्वनाम संकल्प बोला और हमने देखा और आंसर लगा दिया, तो ये गलत हो जाता है ऐसे में ना। तो हमको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद में सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत स्मार्टली क्वेश्चन बनाया उन्होंने। अब यहां पर जो है आपको एक चीज का जो है याद रखना है, और इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं कि एस होना जरूरी है, ठीक है। एस चाहिए, साइड चाहिए। देखो साइड है, साइड है, साइड है, साइड नहीं है, ये आंसर हो गया, है ना। तो ये जो है हमारे पास में इस प्रकार से हमको समझना है कि इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन में आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी की कितने कैसे होती है, क्या होती है, तो इसको हम डिटेल्ड जो चैप्टर रहेगा उसमें हम इसको समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द मीन ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर इज। तो हमको जो है ऑड नेचुरल नंबर का जो है बताना है कि सम क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो ये सिंपल है, इसका जो आंसर आता है हमारे पास में, इसका आंसर आता है n, ठीक है ना। तो ये नेचुरल नंबर जो नेचुरल नंबर से रिलेटेड टर्म्स होती है उसमें क्वेश्चन आता है, तो इसको आप इजीली जो है उसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 19th है, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 13। और ये क्वेश्चन है आपका, ये हमारे पास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। किससे है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ना। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमको ये देखना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 13 के प्रथम 20 गुणांकों का योग, है ना, 13 के प्रथम 20 गुणांकों का योग, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 13। तो 13 के पहले तो मैं मल्टीपल बना देता हूं, है ना। मल्टीपल आप समझेंगे कि मल्टीपल किसमें कहते हैं। तो ये होते हैं मल्टीपल, ठीक। ऐसे हमको बताना है 20 ऐसे लेने हैं, 20 लेने हैं,
ठीक, सबसे पहले क्या क्या मिल रहा है हमको इसको देखते हैं। यहां से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा फॉर्मूला जो होता है एस एन इज इक्वल क्या हो जाएगा, एन अपॉन में 2, और बीच में क्या हो जाएगा क्वेश्चन में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये फॉर्मूला है, इसमें जो जो चाहिए वो हमको यहां से मिल रहा है कि देख लेते हैं। सबसे पहले हमको यहां से a मिल रहा है, वो होगा 13। फिर हमको d चाहिए होगा, तो d मिल जाएगा हमको 26। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके हम निकाल लेते हैं, तो d इज इक्वल क्या हो जाएगा, वो भी 13 हो जाएगी। अब n तो गिवन है हमारे पास में कितना, 20। तो सारे टर्म्स मिल गई, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं और आंसर ले आते हैं। तो S20 का जो वैल्यू होगा 20 अपॉन में 2, और ये हो गया 2 मल्टीप्लाई में 13 प्लस 20 माइनस 1, और d के प्लेस पे आ गया 13, और सॉल्व अगर करते हैं तो ये 10, ये 26 प्लस ये 19 मल्टीप्लाई में 13। अब यहां पर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको, तो 26 प्लस अभी 13 से मल्टीप्लाई कर दो और 19 में 13 से गुना कर देंगे 19 में, तो क्या आ जाएगा 39, जो 39 जाए 117 होता है तो 7 हो गया, कैरी आ गया 11, है ना। 13 में 117, 7 आ गए और 11 जो हमारे पास में ऊपर आ गया, हासिल क्या है 13 कम 13 और 11 कितने हो जाएंगे, है ना। तो 13 और 11 24 हो जाएंगे ना, 247, ठीक है 24 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर लो, 6 और 7 कितना होता है 13, कैरी आया 1, 4 1 5 और 2, 5 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 7, और ये हो गया 2, 273, और मल्टीप्लाई में 10 चल रहा है तो एक जीरो बढ़ा दो, ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये आंसर होगा, कहां है, सेकंड है, ठीक है। तो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये फॉर्मूला बेस्ड है, यहां से भी एक क्वेश्चन को ले रहा है ना, एक दो क्वेश्चन जो भी ले रहा है, तो यहां से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 20 वाला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए सिंपल से मैं ट्रिक बताता हूं आपको, वो ट्रिक को यूज करो और आंसर लाओ, है ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। देखो क्या करना है आपको, सिंपल सी ट्रिक है, देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, ये चेक करना है हमको। तो यहां देखिए, यहां x का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर, है ना। यहां पर द्विघात समीकरण नहीं है पूछा है पूछा नहीं है पूछा है, फिर से नहीं आया, है ना। अब 3x स्क्वायर होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, और इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, x का स्क्वायर होगा। ये दोनों सेम है क्या, नहीं है सेम भाई, यहां पे 3 है यहां पे एक ही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, मतलब ये बनेगी। सेकेंड को लिखते हैं, है ना। तो सेकेंड में भी वही करना है हमको, फर्स्ट टर्म का सेकेंड वाले जो ब्रैकेट है उसके फर्स्ट टर्म से, और इज इक्वल में भी यही करना है हमको, है ना, इनको ले लेना है। तो यहां पर 2x का मल्टीप्लाई x में होगा, तो हमारे पास में जो आंसर आना है 2x स्क्वायर आना है, और यहां पर भी x का मल्टीप्लाई इज इक्वल में x मल्टीप्लाई में 2x होना है, तो इसका जो आंसर आना है 2x स्क्वायर आना है। और मैं क्या कह रहा हूं कि जिसमें इक्वल है वो नहीं होगा, जिसमें इक्वल नहीं है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो यहां क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, तो ये नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी, क्योंकि 2x स्क्वायर ये प्लस का तो इधर माइनस में आएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। अब जीरो हो गया तो मतलब कि x स्क्वायर तो रहा ही नहीं, जब x स्क्वायर नहीं रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां करेगा, बात समझ में आई ना। तो ऐसे हमको समझना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा, इस प्रकार से हमको समझना रहता है क्वेश्चन को कि क्या कैसे होगा वो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 हैज नो रियल रूट्स। किसी द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। वास्तविक मूल्य नहीं होंगे बोल रहा है वो। सबसे पहले समझेंगे हम कि वास्तविक मूल्य क्या है या वास्तविक मूल्य क्या नहीं है। देखो तीन कंडीशंस बनती है, इसको डिस्क्रिमिनेंट या हमारे पास में जो है उससे निकाल सकते हैं हम विभक्तिकर से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, इज इक्वल 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मूल बराबर है, मूल क्या है, बराबर है, रूट इक्वल है, ठीक है। और अगर ये हो जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बड़ा हो जाए, ये है ना, ये बड़ा हो जाए 0 से, किससे, 0 से, तो ये वास्तविक होंगे, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इनकी वैल्यू छोटी होती है 0 से, किससे, 0 से छोटी होती है, तो ये होते हैं काल्पनिक, इमेजिनरी, है ना, ठीक है।
तो इस बात को ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वास्तविक नहीं होंगे, रियल रूट नहीं चाहिए उनको, मतलब कैसे चाहिए, काल्पनिक। तो ऐसा वाला ऑप्शन ढूंढ लेंगे हम, तो आंसर हो जाएगा हमारा। देखो कहां है ये थर्ड है, तो ये आंसर होगा हमारा। बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन जो है अपने आप इजी होते चले जाते हैं, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 55 इफ द डिजिट ऑफ द नंबर बाय वन फाइंड द नंबर, है ना, यहाँ पे द नंबर डिफर बाय वन फाइंड द नंबर, है ना। क्वेश्चन को जो है जो बोला है वो करेंगे हम। जो नंबर्स है उनके बीच में डिफरेंस वन का है। इट्स मीन अगर हमने एक नंबर हमने x ले लिया और दूसरा नंबर हमने y ले लिया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है, वन। इसको तो आप इक्वेशन वन कह दीजिए। और उसके बाद में द सम ऑफ टू डिजिट नंबर कौन सा होता है, तो टू डिजिट नंबर का एक फॉर्मूला होता है ना। टू डिजिट नंबर में हमको क्या लेना रहता है कि अगर हमने x ले लिया है और एक y ले लिया है, तो एक बार क्या करेंगे इसको हम 10x प्लस वाई लिखेंगे, ठीक है। एक बार ये हो जाएगा, और एक बार जब रिवर्सिंग कहा हो, है ना, जैसा कहा है वैसा हम कर रहे हैं, तो क्या करना होगा, एक बार आपको क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10y प्लस एक्स, ये दोनों नंबर बन गए, है ना। रिवर्सिंग वाला बन गया और वैसे बन गया। अब उसका क्या बोल रहा है, वो सम बोल रहा है। सम मतलब होता है प्लस, किसके इक्वल है बोल रहा है वो, 55 के। तो इन दोनों को प्लस कर दो, मतलब 10y प्लस एक्स इज इक्वल 55। फिर से मैं क्वेश्चन पर वापस से जाता हूं, है ना। ये क्वेश्चन आपको मैं इजी कर देता हूं, इस क्वेश्चन को हार्ड लग रहा हो तो इजी कर देता हूं। देखो, जब भी टू डिजिट नंबर बोले क्वेश्चन में, है ना, तो डिजिट नंबर अगर आ गया, उसमें नंबर लग गया, तो सिंपल सी बात है कि जो भी एक्स और वाई लो, तो सबसे पहले नंबर को बना लो, और नंबर यही बनेगा आपका 10x प्लस वाई, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में रिवर्सिंग बोला है तो जस्ट इसका रिवर्सिंग नंबर भी बना के रख लो, फिर आगे जो बोले वो करो। अब यहां पे बोल रहा है कि इन दोनों का सम, तो इन दोनों को प्लस कर दो, किसके इक्वल है 55, तो 55 कर दो। जैसा क्वेश्चन बोलेगा, कई बार क्या बोलता है कि ये जो है इससे ट्वाइस है, ठीक है, ये नंबर इससे ट्वाइस है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ट्वाइस बोला। या जैसा जैसा क्वेश्चन में हमको मतलब कमांड की रहेगी, वैसे वैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते चले जाएंगे। अब ये हो जाएगा हमारे पास में 10x और 1x, कितने x हो जाएंगे 11x प्लस 10y और y कितना हो जाएगा 11y इज इक्वल 55। और यहां से कॉमन निकालेंगे हम 11 को, तो x प्लस वाई इज इक्वल क्या हो जाएगा 55। और x प्लस वाई अब मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड में जाएगा ऑब्वियसली, ये हो जाएगा हमारे पास में x प्लस वाई इज इक्वल 5। अब ये नंबर को इसके नीचे हम अगर लिख लेते हैं और एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, विलोपन विधि से अगर हल करते हैं, तो आपको पता है कि इनके सेम साइन नहीं है, तो ये आपस में 0 हो गए। और x और x कितने हो गए 2x हो गए, ये 5 और 1 क्या हो गया 6, x इज इक्वल क्या हो जाएगा 6/3 मतलब 2, तो 2 1 2 2, और ये x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 3, x इज इक्वल आ गया 3। तो हम नंबर में अगर वैल्यू को पुट कर दो तो हमको नंबर मिल जाएगा, है ना, तो नंबर को फाइंड करना है, तो 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 प्लस, अभी y नहीं है हमारे पास में, तो पहले x की वैल्यू इस इक्वेशन में कहीं पर रखो, है ना। तो मुझे जो इक्वेशन जो लग रही है वो इजी है लग रही है, बट आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल 5 लेंगे हम, तो x के प्लेस पे 3 रख देंगे, y इज इक्वल 5, तो y इज इक्वल 5 माइनस 3, तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा 2। बात समझ में आई। तो y की जब वैल्यू निकल गई, तो हम यहाँ पे जो है इसमें पुट कर देंगे वैल्यू को, ठीक है। x इज इक्वल 3 हमारे पास में, और y इज इक्वल क्या है 2 है, ठीक है। तो या तो 32 होगी या तो 23 होगी, ठीक है, 32 या 23, 32 या 23, तो ये ऑप्शन जो है 32 दिया हुआ है, 23 आपको इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है ना। जब दोनों ही दिए होते कौन से, एक इसका आंसर आएगा 32 और एक आएगा 23, ये दो आंसर आएंगे। तो अगर ये दो आंसर आ रहे हैं, तो इन दो आंसर में से अगर एक दिया है तो आप इजीली लगा दो, अगर नहीं दिया है ना, तो उस केस में आप सॉल्व करके देख लो, है ना, तो आसानी से हो जाएगा। दोनों दिए तो सॉल्व करके देखो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन 5x माइनस वाई इज इक्वल 5 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल 3, रेखाओं 5x माइनस वाई
इज इक्वल 5 तथा 3x माइनस वाई इज इक्वल 3 का प्रतिशत बिंदु है ना। इसको आपको सॉल्व करना है कुल मिलाकर के। एलिमिनेशन से जो अभी प्रोसेस करी सेम आपको करनी है ना। एलिमिनेशन से उसको आप सॉल्व कर दो तो वो इजिली जो है सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा देखो, 5x माइनस वाई इज इक्वल 5 और क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल 3। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो इसमें देखो आप क्या कर दो, सिंबल्स चेंज कर दो, ठीक। वहां पर क्या था, सिंबल ऑलरेडी चेंज थे, इसमें नहीं है तो चेंज कर दो। तो ये यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये फिर से लेफ्ट हो जाएंगे क्योंकि अगर सेम साइन होगा तो लेफ्ट नहीं होंगे ना वो, है ना। एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे हम उसको, तो सिंबल चेंज कर लो नीचे सभी के। 5 में से 3 जाएगा 2x आ जाएगा, ये तो लेफ्ट हो गया है। और ये हो जाएगा कितना, 5 में से 3 जाएंगे तो 2। x इज इक्वल हमारे पास में 2/2 मीन्स x की वैल्यू क्या आएगी 1। ये बात समझ में आ गई आपको, है ना। इसी 1 को जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे किसी में भी हम पुट कर देंगे। तो चलो इसमें रख देते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई x के प्लेस पे हम रखेंगे 1 माइनस वाई इज इक्वल 5। 5 बन जा 5 माइनस वाई इज इक्वल 5। प्लस का 5 इधर कहां जाएगा, माइनस में, तो माइनस वाई इज इक्वल 5 माइनस 5 माइनस वाई इज इक्वल 0 और y इज इक्वल 0 क्योंकि माइनस उधर जाएगा भी तो 0 ही रहेगा। तो x1 और y0, चलो देखो x1 और y0 ये है हमारे पास में आंसर इसका, है ना। तो ये इजीली आपके पास में क्वेश्चन को जो है आपने इजीली सॉल्व कर लिया। अब ये जो है टू वेरिएबल वाले जो क्वेश्चन वाला जो चैप्टर है हमारे पास में, वहां से 3-4 क्वेश्चन लेकर के रखे हैं, है ना। इस क्वेश्चन को देखना होगा और ये तो आना ही था। ये यहाँ पे नेक्स्ट द कॉलम में दे दिया, वो डिफरेंट भी दे सकते थे। अभी देखो क्या है क्वेश्चन, इससे हमको ये ढूंढना है, मतलब इनको सॉल्व करना है, ये मिलेगा, ठीक है। अब इसके लिए सिंपल सा है कि जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो आपके पास में जो इक्वेशन होती है ना उसके आंसर, मतलब उसके जो a1/a2 मतलब उनके जो रेशो है a1/a2 इज इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, इज इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। हम इसमें a1 a2 किसको मानते हैं ये सब देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे a1 कहलाएगा, इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है, अब b1 कहलाएगा ये और ये c1 हो जाएगा। ऐसे सेम ये हो जाएगा b2 सॉरी a2 और ये b2 और ये हो जाएगा c2। तो आपको क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है ना। रेशियो मतलब a1 के प्लेस पे मैं क्या रखूंगा 1 और a2 के प्लेस पे भी क्या आएगा 1 इज इक्वल b1 के प्लेस पे यहां से विद सिंबल लेना -3 और b2 के प्लेस पे भी क्या आ जाएगा -3 इज इक्वल, यहां पर है हमारे पास में 3 और यहां पे है 2, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो और 3 से 3 हो गया तो 1/1 इज इक्वल 1/1, लेकिन ये इक्वल नहीं है 3/2 के। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो वो कंडीशन कहलाती है नो सॉल्यूशन। तो फर्स्ट का हमारे साथ में किसका हो गया, नो सॉल्यूशन आ गया, ठीक। अब सेकेंड हमारे पास में जो है 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये हो गया a1, ये हो गया a2, तो a1/a2 क्या आएगा हमारे पास में 1/1। फिर ये हो जाएगा b1 का, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -1 है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है ना। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्या, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस होने से भी चेंज हो जाता है, तो ये तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर आना है ना, सेकेंड का आना है यूनिक सॉल्यूशन, है ना। अच्छा बट लेकिन आंसर भी देकर के रखे तो हमें सॉल्व भी करके देखना होगा किसी को एक इक्वेशन को, उसके बाद में अगली इक्वेशन को देखते हैं, उसके बाद में हम कंक्लूजन निकालेंगे कि इसका आंसर ये आना है या ये आना है। पहले इसको देखते हैं। अब इसके पास में 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये 2 है और ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 2/4। ये 7 है 14 है तो क्या हो जाएगा 7/14। अब ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 1 जा 7, 7 2 जा 4, 1/2 इज इक्वल 1/2 इज इक्वल 1/2 मीन्स की सी का ऑप्शन भी फोर्थ होगा। दो अगर आंसर आपने ढूंढ लिए तो बाकी अगर इसके जो ऑप्शंस अगर दिए हैं तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शंस क्या है, ठीक है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या है ना। तो ऑप्शन हमारे पास में ए का 3 है, बी का 2 है और सी का 4 है। अभी हम देखते हैं कि हमारे क्या आ रहे थे, है ना। तो हमारे जो आंसर्स आ रहे थे देखो, अब ये तो थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन में हम जा चुके हैं, अभी देखते हैं कि कैसे आ पाता है वो। और हाँ ये जो है फर्स्ट, मतलब ये फर्स्ट होगा, तो ये फर्स्ट का जो आ रहा था यूनिक सॉल्यूशन मतलब ए का, मैं यहाँ पे ऐसे देख लेता हूँ, ए का ये
आ रहा था हमारे पास में, नो सॉल्यूशन आ रहा था, सॉरी, है ना, थर्ड आ रहा था, थर्ड, और सी का क्या आ रहा था, फोर्थ। तो सी का फोर्थ, ए का थर्ड और सी का फोर्थ, ये याद रखना आपको, है ना। तो देखो ए का, हमारे पास में ए का जो क्या आना चाहिए, ए का आना चाहिए थर्ड और सी का फोर्थ आना चाहिए। चलो देखते हैं, ए का थर्ड और सी का फोर्थ, ए का थर्ड और सी का फोर्थ, दो क्वेश्चन हमारे पास में सेम हो गए, मतलब दो आंसर हमारे पास में सेम हो गए कि ए का भी हमारे पास में थर्ड है और सी का फोर है, और यहां पे भी हमारे पास में ए का, सॉरी, यहां पे देखो ए का सेकंड है, यहां पे है ना, ए का थर्ड है बट सी का फोर नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। ए का थर्ड नहीं है, आंसर नहीं होगा। ए का थर्ड नहीं है, आंसर नहीं होगा। ये हो गया। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे ना, वहां से आपको याद रखना होगा, लेकिन है ना। तो देखो कितना क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया है, वहां पे पहले वो कंडीशंस दी है, फिर उसकी कंडीशंस को यहाँ पे मैच करा रहे हो कि किससे क्या मैच हो। तो आपको क्या करना है, किसी एक या दो को सॉल्व कर लेना है, सबको नहीं करना है, टाइम वेस्ट करने के लिए दिया क्वेश्चन, सबको नहीं करना है, आपको चेक करना है उसमें कि कोई दो निकाल लो और फिर चेक कर लो उसको, इजिली हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा आंसर आ रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। ये पॉलिनोमियल से क्वेश्चन ले लिया है इन्होंने, है ना। क्या क्वेश्चन है कि a is equal c for the quadratic polynomial ax square plus bx plus c is equal 0, then the zeros of the polynomial are। अब इसमें किसी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 के लिए a इज इक्वल सी है, तब बहुपद के शून्य है ना। a किसके बराबर हो गया, a हो गया, बोल रहा हूं, c के बराबर। मतलब a किसके बराबर हो जाएगा, a और c दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। a और c इक्वल हो गए हैं, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास में आंसर्स क्या आने हैं। पहले चारों क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, चारों ऑप्शंस। समान परंतु विपरीत चिन्ह, व्युत्क्रमानुपाती और वास्तविक मूल, और एक अदर वास्तविक और समान। इसका उत्तर आना चाहिए समान परंतु विपरीत चिन्ह, ठीक है। इसका आंसर क्या आना चाहिए, समान परंतु विपरीत चिन्ह। इसको आपको जो है, जो बहुपद वाला जो चैप्टर है, उसको आप पूरी तरह से पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो फॉर्मूलेज होते हैं, है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन क्या हो जाता है, ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल क्या हो जाता है, सी अपॉन ए। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ए और सी दोनों दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, बोल रहा हूं, है ना। ए और सी दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनकी वैल्यूज फाइंड होगी, और वैल्यूज फाइंड होने के बाद में उनके हम मूल्स निकालेंगे, है ना, जीरोस निकालेंगे, तो उस केस में उसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर अभी जो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए, ठीक है। फिर इसको डिटेल में सॉल्यूशन हम चैप्टर 2 में करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। इसके लिए मैं आपको सिंपल से ट्रिक बता दूंगा और आप देखते से सॉल्व कर लेंगे, है ना। देखो सॉल्व करो, ऐसा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद तभी नहीं होगा जब किसी की पावर माइनस होगी या वेरिएबल, है ना, वेरिएबल या चार। तो वेरिएबल जब हमारे पास में, वेरिएबल या चार अगर माइनस में होगी तो नहीं होगा, रूट में होगा तो नहीं होगा। बस ये दो चीजें देख लो, उतने में आ जाएगा आपका आंसर। देखो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना, दोनों कंडीशन नहीं है। यहाँ पे ये देखो, ये मिल गया, बस हो गया, बस, है ना। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि कैसे कर लेना, बस आपको कुछ चीजें याद रखनी है जिसके बेस पे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो इन बातों को आपको समझनी होगी। अभी 27 क्वेश्चन क्या रहता है कि क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरो माइनस 2/3 एंड 2/3 इज, क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद जिसके शून्य -2/3 तथा 2/3 होगा। अब जब यहाँ पे आपको ना जीरो देके रखे हैं और आपको बोल रहा है कि फाइंड करो कि कौन सा वाला इसमें से क्या आना है, ऑप्शन आना है, मतलब कि पॉलिनोमियल आना है ना, कौन सा पॉलिनोमियल आएगा, तो ये बताना आपको बहुपद कौन सा आएगा। देखो भाई, इसमें ना अल्फा दे करके रखा आपको -2/3 और बीटा दे रखा आपको, बीटा क्या दे करके रखा है, 2/3। अभी आपको कंडीशंस आपको मैंने बताई थी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो क्या होता है, c/a, है ना। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में मैंने सॉल्व देखा था। अब अल्फा के प्लेस पे क्या दिया है, ये दे करके रखा, बीटा के प्लेस पे क्या दे करके रखा, ये दे के रखा। तो -b/a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यही तो होता है ना, किसी पॉलिनोमियल में एबीसी तो होते हैं, इन्हीं की वैल्यू फाइंड करनी है।
ठीक, इसी से तो हमको पॉलिनोमियल मिलेगा, है ना। तो इसके लिए हम ये सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये तो जीरो हो गया, तो जीरो के अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है, वन है, माइनस बी अपॉन है। अभी यहाँ पर देखते हैं कि अल्फा क्या है, -2/3 इंटू बी की वैल्यू 2/3, 2 से कितना हो गया -4, और 3 3 क्या हो गया, ये हमारे पास में क्या हो गया, 3 3 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इज इक्वल सी अपॉन ए। अब एक बात तो हमें समझ नहीं आ रही कि यहाँ ए की वैल्यू 9 आ रही है और यहाँ ए की वैल्यू 1 आ रही है, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसमें कोई कुछ भी ऐसा गलत नहीं दिया है। आप क्या कर दो, 9 का दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो जीरो ही रहेगा, बट ये 9 हो जाएगा, है ना। तो माइनस बी अपॉन है, मतलब ए की वैल्यू हमारे पास में क्या होनी चाहिए, 9, और ए की वैल्यू अगर 9 होगी तो 9x² आ गया। बी की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, तो यहाँ बीच में तो क्या है, प्लस 0 आ जाएगा, प्लस सी की वैल्यू क्या है, -4, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -4। अब 0 का कोई मीनिंग नहीं है, तो 9x² -4 हमारे पास में आंसर होगा, 9x² -4 ये है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। कैसे किया आपने देखा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि √3 व √2 व √3 के बीच स्थित परिमेय संख्या। भाई सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट है कि टू रेशनल नंबर के बीच में, अगर टू रेशनल नंबर है तो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियसली इनफाइनाइट अगर ऑप्शन होगा तो आंसर हो जाएगा, बट नहीं है। अब जब नहीं हो तो इसका पहला वाला जो फर्स्ट नंबर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, a + b/2, मतलब कि एक इसको लेंगे हम इसको और b इसको लेंगे अपॉन में 2, तो ये आंसर हो गया, है ना, हो गया ना। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है अगर आप समझें इनको तो। इसके बाद में which of the following rational number have a terminating decimal expansion। अब भैया इसमें निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या दशमलव विस्तार रखती है ना। क्या कह रहा है, दशमलव विस्तार रखती है, मतलब इसमें आपको क्या करना होगा कि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में डिवाइड लगाना होगा। मैं आपको क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने का मेथड बताता हूं। आपको क्या करना होगा, इससे इसमें डिवाइड लगाना 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 होगा, है ना। और कौन सी संख्या दशमलव विस्तार रखती है। दशमलव विस्तार रखने का मतलब होता है कि आगे तक वो उसका आंसर आते रहेगा, है ना। मतलब आप उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आते रहेगा। तो आपको क्या करना है, इससे इसमें डिवाइड लगाना, इससे इसमें डिवाइड लगाना, इससे इसमें डिवाइड लगाना, इससे इसमें डिवाइड लगाना। डिवाइड लगाने के बाद में आपको जो एक स्पेसिफिक आंसर मिलेगा, है ना। और वो आंसर में भी कि ये हमारे पास में 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मैंने आपको मेथड बताइए क्या, कि आपको क्या करना है, 1 to 1 से 22 में डिवाइड लगाना है, ठीक है। अब जा तो नहीं रहा, है ना, तो क्या करोगे आप क्या करोगे कि भाई डिवाइड नहीं जा रहा है, तो आप सबसे पहले क्या लोगे, एक 0 लोगे, और 0 के बाद में 22 एज इट इज आ गया। फिर भी तो डिवाइड नहीं जा रहा, तो पॉइंट लोगे, पॉइंट के बाद में यहाँ पे क्या लोगे, 0, फिर इससे इसमें डिवाइड लगाओ, और ये लंबी प्रोसेस है ना। ये प्रोसेस क्या है, लंबी है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इसका एक और तरीका होता है, बट वो यहाँ पर नहीं है, कि इसके जो डिनोमिनेटर होते हैं, डिनोमिनेटर में आप देख लेते हो कि जब डिवाइड लगाते हो तो 2 और 5 आ रहा हो, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, अदर ऑल का नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो इसके डिनोमिनेटर को आप सॉल्व करते भी हो तो सभी में जो है 2 और 5 तो आना नहीं है, किसी में भी नहीं आना है ना, इवन इसी में बार आना है, बाकी किसी में भी नहीं आना है, ठीक है। तो इसको आप एक बार सॉल्व करके देख लेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, मे बी कि सेकेंड आ जाए, है ना। तो इसको आप करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा अगर हम सारे को एक एक को अगर सॉल्व करके देखते हैं तो, ठीक है। और आपको डिवाइड ही लगा के देखना है ना, जिसमें आगे तक जाते रहेगा वो हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या होगा, देखो 30 क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन। a + b + c = 0, देन a³ + b³ + c³ - abc, है ना। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, है ना। तो ये एक जो है हमारे पास में ये क्या होती है, एक ये आइडेंटिटी है, ठीक है। कौन है ये, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी क्या है उसको देख लो पहले। तो आइडेंटिटी होती है कि a + b + c, है ना, का स्क्वायर का, है ना, स्क्वायर क्यूब है, क्यूब इज इक्वल क्या होता है, ये होता है a³ + b³ + c³ और यहाँ पे
अच्छा एग्जैक्ट ये नहीं होगा, मैं आपको इसको जो है सॉल्व करके बताता हूं कि इसको कैसे करेंगे आप, है ना। तो इसको आपको जो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल जीरो देकर के रखा है, तो यहां पर जो है ना इसके जस्ट बाद में यहां पर ये एबीसी हो ही नहीं सकता, इसको क्या होना चाहिए था, 3 एबीसी होना चाहिए था, ठीक है, 3 एबीसी होना चाहिए था। और उसके बाद में ये कंडीशन हमारे पास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल आनी है ए प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद में अदर रेस्ट जो है सर्वसमीका में बाकी की चीजें आएंगी। और इसकी वजह से, किसकी वजह से, इसकी वजह से ये जीरो देकर के रखा है, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। अब पूरा जीरो हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में इसके साथ में माइनस एबीसी भी देकर के रखा है, इधर वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से देखो आपको जो है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल क्या देकर के रखा है, जीरो, तो आपको पूरा का पूरा ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा। अब जब ये पार्ट जीरो हो जाएगा तो इस वाले पार्ट में क्वेश्चन क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी और इज इक्वल जीरो देकर के रखा है। तो अब हमको का मान निकालना है। अब यहाँ पे 3 एबीसी 2 एबीसी 4 एबीसी और एबीसी देकर के रखा, तो ये जो माइनस वाला है इधर कहां में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, है ना, जाएगा ना। तो ये एबीसी, तो एक आंसर तो होना चाहिए इसका एबीसी। और पहली बात कि ऐसी कोई मतलब सर्वसमीका मतलब आइडेंटिटी नहीं होती है, इसमें यहां पर होना चाहिए था 3, क्या होना चाहिए था 3। तो अगर इसमें 3 नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको माइनस एबीसी को उधर लेकर के जाएंगे तो प्लस एबीसी। तो पहली प्रायोरिटी बनती है ये आंसर आने की। सेकेंड जो प्रायोरिटी बनेगी 3 एबीसी वाली, वो बनेगी ये, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन करेक्ट होता है कि करेक्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ना, यहां पे 3 होना चाहिए जो कि नहीं है ना, तो इसके लिए आइडेंटिटी नहीं बना करके हम डायरेक्ट इसको अगर देखते हैं तो ऐसा होगा। तो ये 3 एबीसी होना चाहिए था एक्चुअल आंसर, बट क्वेश्चन में 3 नहीं लगा तो हम एबीसी ही मानेंगे इसको, क्योंकि माइनस वाला उधर प्लस में चला गया। तो एक आंसर ये होगा। तो ये क्वेश्चन जो है मे बी कि ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया होगा, इसलिए ऐसा होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस प्रकार जो है आप यशस्वी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हम लोग अब पूरा सिलेबस कवर करेंगे 9-10 की जो मैथमेटिक्स है, क्योंकि उसी से क्वेश्चंस बनने हैं, ये सारे उसी पर बेस्ड है। 10th को ज्यादा लेते हैं तो 10th का पोर्शन हम ज्यादा पढ़ेंगे। चलिए, तो बोल दिया था।